तो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटी की फर्स्ट क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो इसका आंसर होगा 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। कब की गई? 1774 ईस्वी में। ठीक। दूसरा कह रहा, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा पारित किया। किस अधिनियम के द्वारा? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा पारित की गई। दूसरा कह रहा है, भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो इसको शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। कह रहा है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसंसदीय बनाया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। आगे सुनिएगा, केंद्र विधानमंडल सर्वोच्च किस अध्ययन के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। दूसरा कह रहा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूल किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद भारत का सर्वोच्च संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहले रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 में। ईस्ट इंडिया एक्ट कब हुआ? 1784 में। चार्टर एक्ट कब हुआ? 1793 में। चार्टर एक्ट पहला चार्टर एक्ट 1793 में। दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में और चौथा हुआ 1853 में। उसके बाद है ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861। तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 और फिर है भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद है भारत अधिनियम 1919। उसके बाद है भारत अधिनियम 1935। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई। कह रहा, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघ का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखिएगा, अखिल भारतीय संघ स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? शासन अधिनियम 1935 में। कह रहा है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्या है? 1935। फिर कुछ बोल रहा है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा, भारतीय संविधान सभा गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया। कह रहा है, ब्रिटेन मिशन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदन थी। कह रहा है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ? तो 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में हुआ था।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभा के द्वारा किया गया था। अब अंतरिम सरकार वर्ष 1946। पहला है क्रम, जैसे क्रम और आधारित विभाजन यानी सदस्य। तो जवाहरलाल नेहरू ने राज्यमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों में किया, और उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रशासन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि में, जॉन मथाइल उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति में, जगजीवन राम श्रम में, सरदार वल्लभ सिंह रक्षा में, लियाकत अली खान वित्त में, सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला में। ठीक, आगे कह रहा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? सर वी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति किया? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कह रहा है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। कह रहा है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पुनः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा, तो संविधान सभा में क्या कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसे क्या कह रहा है, जिसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1900 को हो गया था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंकित किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पुनः लागू कर दिया गया। ठीक, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को भारत संविधान राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिह्न के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949 को।
संविधान सभा की सलाहकार समिति के रूप में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख संपत्तियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति सीमित था पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। संघ संविधान सीमित था पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। प्रांत संविधान सीमित था सरदार वल्लभ भाई पटेल से। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर तक। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधित परामर्श सीमित था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम सीमित था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए सीमित पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन निमित्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद संविधान सभा के कार्यों से संबंधित सीमित अध्यक्ष जीवी मावलकर डॉक्टर वी राव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अध्यक्ष थे एवं गोपाल स्वामी अय्यंगार, डॉक्टर के एम मुंशी, वी.एल. मित्रा बाद में इसके साथ पर एक एन माधव राव, अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अय्यर, मेयर मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खोतान। बाद में इनके साथ पर टी.वी. कृष्ण कर्मचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुई थी? तो मुंबई प्रेसिडेंसी 1947-1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 तक। इतना ही है, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।